निम्बल न्यूज़, द ट्रुथ अनफोल्ड। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी तमाम लोगों का स्वागत है निम्बल न्यूज़ में। मैं शिवम शर्मा आप सभी के समक्ष एक बड़ी खबर को लेकर के हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे भारत में इस कोरोना के संकट के दौरान लोगों की बेबसी का फायदा उठा रहे हैं और किस तरीके से कालाबाजारी कर रहे हैं। कुछ लोग जो कि इंजेक्शन का, रेमडेसिविर का और वैक्सीन की कालाबाजारी कर रहे हैं, तो कहीं लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। ऐसे समय पर एक खबर उत्तर प्रदेश के बड़े शहर कानपुर के हैलेट अस्पताल से आ रही है, जहां पर अस्पताल के कर्मचारी मृत के परिजनों से सिर्फ कंधा देने के लिए हजारों रुपए वसूल रहे हैं और मुंह दिखाई के लिए 1000 रुपए वसूल रहे हैं। जहां पर मृतदेह को मोर्चरी से केवल एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए, यानी जहां पर मृतदेह रखी जाती है वहां से एम्बुलेंस में शरीर को, देह को छोड़ने के लिए कुछ कंधों की आवश्यकता होती है, जहां के कर्मचारी मात्र कंधा देने के लिए 2000 रुपए और मुंह दिखाने के लिए 1000 रुपए वसूल रहे हैं। ऐसी वसूली करने पे जब परिजन उनको कानून और नियम की बातें बताते हैं, तो वो लोग इस कोरोना के प्रोटोकॉल का हवाला दे करके उन्हें शरीर से दूर कर देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के अंदर मरीजों के जो शव होते हैं, जो मृतदेह होती हैं, उनको एक साथ एक एम्बुलेंस में 8-8, 10-10 शव को लादा जा रहा है। ऐसा मना करने पर उन लोगों के शव को वहीं फेंक दिया जा रहा है। जब शव को वो लोग गाड़ी में लाते हैं एम्बुलेंस में, तो उनसे अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या हालत हो गई है इस समय अस्पतालों की, लोगों की और लोगों के अपराधों की, जहां पर लोग संकट के समय लोगों का साथ देना चाहिए। ऐसे में वो लोग ज़्यादातर कमाई कैसे हो इस बारे में सोच रहे हैं। ये खबर उत्तर प्रदेश के विधुना के औरैया के एक बाबूराम मरीज की है। बाबूराम मरीज पिछले कई दिनों से कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती थे। 9 मई को बाबूराम का निधन हो जाता है कोरोना से, जिसके चलते बाबूराम के परिजन कर्मचारियों से देह को एम्बुलेंस तक उठाने के लिए गुहार लगाते हैं। तो ऐसा कहने पर वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वो परिजन को बोलते हैं कि आप परेशान मत होइए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। इस तरीके से हवाले देते हैं और साथ ही साथ ये बात भी बोलते हैं कि 4 कंधे लगाने पर, यानी एक शरीर को उठाने में 4 कंधों की ज़रूरत होती है और 4 कंधे लगाने पर 2000 रुपए आपको देने होंगे। और अगर आपको मरीज का, शव का चेहरा देखना है तो उसको देखने के लिए आपको 1000 रुपए देने होंगे। इस तरीके का मोल भाव वहां पर चल रहा है। ऐसा करने पर जब बाबूराम के परिजनों ने सवाल उठाया तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि आपके शरीर को हम नहीं देंगे, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आपको शरीर से दूर रखा जाएगा। तो दूसरी ओर वहीं कई बार ऐसा भी देखने में आया कि कई लोग ऐसे हैं जो कि इनका साथ दे रहे हैं। ये लोग करते क्या है, जब मरीज के शव को ले जाया जाता है एम्बुलेंस में, उस दौरान ये लोगों से मोलभाव करते हैं। और ना सिर्फ मोलभाव करते हैं, लोगों के रहन सहन का अंदाजा लगा करके उनसे कम और ज़्यादा रेट पर भी ये वसूली की जाती है। तो दोस्तों, किस तरीके से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं लोगों की बेबसी का, लोगों के इस संकट के दौरान परेशानी का। ऐसे में हमें उन लोगों का साथ देना चाहिए, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। ऐसा करने पे जब अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सवाल उठाए गए तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से अगर कोई
अपराध किए जा रहे हैं तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे, उन कर्मचारियों को नौकरी से हटाएंगे। और एम्बुलेंस में ज़्यादा मरीजों की, ज़्यादा शवों को इसलिए लादा जा रहा है ताकि जल्द से जल्द हम उन शवों को घाट तक पहुंचाएं। दोस्तों, कितनी बुरी हालत हो गई है देश की। ऐसे में किस तरीके से लोग एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे में एक वाक्य याद आता है कि देख भगवान, तेरे इंसान की क्या हालत हो गई है। जिस इंसान को तूने बनाया था वो इंसान आज राक्षस से ही बदतर हो गया है। तो आप सभी इस न्यूज़ को देख रहे हैं, किस तरीके से हमें इन लोगों से बात करनी चाहिए, किस तरीके से इन लोगों को हमें सजा देनी चाहिए, इस तरीके के कमेंट आप करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के इतना ही, धन्यवाद।